हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ऑनेस्टली रात के ना पता है कितने बज चुके हैं? 11 बज चुके हैं। एंड मुझे कायदे से सो जाना चाहिए था बिकॉज एग्ज़ाम के पहले सोना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन आई हैव नेवर डन दिस बिफोर बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पहले सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चन वगैरह वगैरह। ओके, आई विल नॉट रिकमेंड दिस इफ़ यू हैव नेवर डन दिस, बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग के अंदर खुराफाती आइडिया आया है कि आई विल नॉट स्लीप अंटिल आई फील लाइक स्लीपिंग। ओके, ऑनेस्टली मुझे एग्जाम के पहले बहुत नींद आती है, ठीक है, लेकिन आज पता नहीं क्यों आई थिंक कि आई डोंट वांट टू बिकम योंड्रो। योंड्रो पता है ना कौन है? शिनचैन में योंड्रो जो एग्ज़ाम्स को देता तो था लेकिन पास नहीं होता था। तो अगर मुझे एक क्वेश्चन भी कल आज की मेहनत से आ जाता है ना, तो बिकॉज पता है क्या होता है, हम ना एग्ज़ाम्स के पहले तो थोड़ा सा चिल्लो के पढ़ते हैं, लेकिन अभी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एंड मैं सो भी नहीं पाऊँगी। और मैंने ना ये चीज़ एक लिटरली सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो दिए हैं ना कॉलेज में, हमेशा पूरा सेमेस्टर, ऑनेस्टली अगर आप कभी फ्रेश ग्रेजुएट हो तो यू कैन रिलेट टू दिस फैक्ट कि पूरा सेमेस्टर हम पूरा सेमेस्टर एक रात में कवर करके एंड अच्छे मार्क्स आ जाते थे, ठीक है। 8-9 CGPA आराम से आ जाती थी पूरा सेमेस्टर एक रात में पढ़ करके। लाइक आई डोंट नो, बट समहाउ किसी किसी का होता है कि ओके फाइन, आप अभी इतने प्रेशर में पढ़ लोगे एंड समहाउ कवर कर लेते हो, आपको चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। बाकी फैक्ट्स वगैरह तो आपको तब पता होना चाहिए पहले से, बट कुछ बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा हुआ है एंड अभी इतने प्रेशर में अगर आप उनको कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड ना। एंड आई हैव माई एग्ज़ाम एट 9 और मुझे पता है कितने बजे जाना है। मुझे अपने घर से जाना पड़ेगा 7:30 बजे बिकॉज 1 घंटा तो लगेगा एंड मुझे आधे घंटे पहले पहुंचना है, तो 8:30 बजे तक आई मेक श्योर कि मैं पहुंच जाऊँ कैसे भी। तो 7:30 बजे तक इफ़ आई फील लाइक स्लीपिंग तो मैं सो जाऊँगी, बट अगर नहीं हुआ तो आई विल कम बैक फ्रॉम एग्ज़ाम, फील हैप्पी एंड देन आई विल स्लीप। ओके, इट्स नथिंग गुड बैड यार कि तुम अगर नहीं सो रहे हो तो कुछ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी हम ना 2-3 बजे तक सोते हैं, ठीक है, एंड आई कैन पुल दिस ऑफ बिकॉज आई डन दिस बिफोर एंड आई थिंक आई कैन डू इट। सो द प्लान इज़ कि ये इतना सारा जो मेरे पास ये देखो, इतना सारा जो मेरे पास ये पड़ा हुआ है ना, ये नहीं, ये मैंने कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था कि मैं सारी किताबें NCERT रिवाइज़ कर लूँगी, बट द प्लान इज़ अभी के लिए I'll start revising this. This book has everything, like literally everything. इसके अंदर ना पता है क्या है, हिस्ट्री भी है एंड इफ आई टर्न द पेज इसके अंदर जोग्राफी भी है एंड पॉलिटी भी है, साइंस के लिए आपके फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है एंड ऑनेस्टली लूसेंट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड बुक। तो इफ़ यू वांट टू रिवाइज, अगर आप कभी इन फ्यूचर ये एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर कोई और FCAT वगैरह एग्ज़ाम देना चाहते हो या कोई भी SSC एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो, तो यू कैन रियली ट्रस्ट दिस बुक फॉर रिविजन बिकॉज इसके अंदर सब कुछ ही कवर करते हैं, एक एक वर्ड कवर करते हैं एंड ऑनेस्टली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल हो जाएंगे, आई नो दिस। तो प्लान इज़ ये इतनी मोटी बुक एक रात में पढ़ना, कैन आई डू दिस? देखते हैं, अगर हो सके तो आई विल स्टार्ट विद साइंस से स्टार्ट करेंगे बिकॉज साइंस इज़ समथिंग विच आई एम स्ट्रॉन्ग एट, बट उसके बाद हिस्ट्री, जोग्राफी एंड पॉलिटी वगैरह पे, पॉलिटी आई विल बी डूइंग एट लास्ट बिकॉज अगर पॉलिटी में क्वेश्चन स्किप भी कर दूँगी। पता है क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू, लाइक कोई भी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए अब 200 मार्क्स का रहता है CDS का पेपर, मैं OT के लिए अपियर हो रही हूँ, तो गर्ल्स के लिए सिर्फ OT होता है। तो 200 मार्क्स के पेपर में ना आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स, 110 समथिंग लाइक दिस, ये सेफ स्कोर रहता है। 110, 120 अगर लेकर के आओगे ना तो OTA में आराम से आपका वो कट ऑफ रिटन का क्लियर हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक स्मार्ट तरीका है कि आपको इंग्लिश में ऑब्वियसली आप GS से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में सिर्फ आपको अगर मान लो कि 120 क्वेश्चंस में से 60, 70, 80, 90 अगर कर लेते हो ना तो दिस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। और GS में अगर आप 50-60 कर पाते हो ना, 120 में से 50% भी बना लेते हो, 120 में से आप 60 बना लेते हो ना, लाइक जस्ट मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी हो। गलत करने से कोई फ़ायदा नहीं, तुक्के मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो गलत ही होगा। मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे तुक्के कभी नहीं लगते, ऑनेस्टली मेरे तुक्के कभी नहीं लगते। एंड एग्ज़ाम फेल करने से अच्छा है कि लाइक भगवान भरोसे छोड़ने से अच्छा है कि वही चीज़ करो जो तुमको आती है। एंड आई डोंट थिंक कि अगर आपने पढ़ा है ऑनेस्टली तो एक कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल होगा। तो लेट्स सी, बिकॉज अगर कल ये आज की रात की मेहनत सफल होती है, अगर काम आती है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेट्स डू दिस, बट उससे पहले आई
क्लीन दिस पसारा, इतना सारा जो ये फैला हुआ है ना, मैं ये टेबल अपना साफ़ करूँगी। एंड अगर आपको जेन्युइनली पढ़ना है तो डोंट स्लीप ऑन बेड, ओके, यूज टेबल एंड चेयर। आई नो दिस इज गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल बट यू हैव टू से नो टू दिस इफ यू रियली वांट टू स्टडी, ओके। Almost 1:30 and I've started for like I think 1 hour 55 minutes and I've completed all the science subjects, physics, chemistry and biology. Everything is done. I've written practice these formulas जो बिल्कुल ही भूल गई थी। एंड ये आते हैं लिटरली, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं ना, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सबके फार्मूलाज जो है एक बार रिवाइज़ कर लिया। आई डोंट थिंक कि मुझे इसके बाद कुछ रिविजन चाहिए। इसके बाद तो रिविजन चाहिए तो फिर भाई मुझे पेपर ही देना चाहिए, अगर इतनी लास्ट मिनट तक रिविजन चाहिए तो। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद इंडियन हिस्ट्री आई विल बी मेकिंग सम कॉफ़ी एंड ऑल्सो हैड सम लेफ्ट ओवर फन फ्लिप्स। पता नहीं कितने बच्चे भी हैं कि नहीं बच्चे हैं, थोड़े कुछ तो है, कुछ तो है। और मैं ब्रेक में ना खुद की ही शॉर्ट्स प्ले कर रही हूँ। प्यारे तो है भाई। ओके, बहुत देर हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं ब्रेक को। इतना ब्रेक लेना सही नहीं है। लेट्स गेट बैक टू स्टडी पार्ट 2 एंड अभी हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हिस्ट्री जो ना काफ़ी स्कोरिंग है, इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। अगर मैंने प्रीवियस ईयर के पैटर्न को चेक किया है तो इससे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं। एंड कभी कोई टॉपिक्स जैसे मुगल एम्पायर और हड़प्पन सिविलाइजेशन, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो वो इंटरेस्टिंग है। तो अभी स्टार्टिंग विद इंडियन हिस्ट्री, देन आई शिफ्ट टू वर्ल्ड हिस्ट्री एंड फिर उसके बाद ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। एंड इस बुक के अंदर ना अभी वो भी है, मिसलेनियस भी है इसके अंदर, जैसे कि ओलंपिक्स के बारे में एंड एक करंट अफेयर्स जो नहीं है, आई थिंक नीरज चोपड़ा जो रीसेंट करंट अफेयर्स है ना बहुत ही ज़्यादा, वो सारी चीज़ें दी हुई है, मोटोज़ के बारे में एंड काफ़ी सारे विम्बलडन, फीफा, हॉकीज़ गेम्स के बारे में, ये सब के मैस्कॉट्स वगैरह ये, और कंप्यूटर्स के भी दिए हुए क्या शायद से, या कंप्यूटर भी है इसके अंदर। तो very important thing, don't touch this book if you have not read NCERTs. You have to be thorough with NCERTs before reading this, because इसके अंदर सब कुछ कंटिन्यूएशन में एक शॉर्ट नोट टाइप में आपको समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री को ना या किसी भी सब्जेक्ट को समझना होता है, नॉट रेड द थ्योरेटिकल पार्ट कि कैसे होगा, तो आपको वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो डोंट टच दिस बुक इफ यू नॉट रेड NCERTs, और बिकॉज अगर आपने इसमें मार्किंग्स नहीं करी मैं पहले से, तो एक रात पहले पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। So it's almost 2 AM and I think I have revised 80% of the syllabus and मुझे ना अभी I feel like कि मुझे थोड़ा देर सो जाना चाहिए, because अगर सुबह मुझे नींद आई तो I'll not be able to give the exam with full focus. तो I'll sleep till 4 to 4:30 or maybe 5 and I'll do that 20% in the morning. 5 to 6:30 I have planned कि उतना कर लूँगी। एंड अगर नहीं भी हो पाया तो जितनी प्रिपरेशन है उसके साथ जाना है, कॉन्फिडेंट होकर जाना है, दिमाग लगा के पेपर देना है, एंड दैट्स इट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ नैप फॉर 2 to 3 hours. नैप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डिडंट वेक अप। चलो लेट्स गेट रेडी फॉर एग्ज़ाम। ओके, सो आई एम रेडी एंड आई नो कि मैंने कहा था कि मैं पूरी रात जागूंगी, लूसेंट ख़त्म करूँगी। ऑनेस्टली आई कुडंट, ओके।
बट सोने के बाद आई फील सो फ्रेश, आई फील मेरे सर में दर्द नहीं है एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि एग्ज़ाम जो है वो अच्छा होगा। लेट्स गेट रेडी फास्ट। दिस इज़ द आउटफिट, पजामा एंड टी शर्ट, कोई चाह के भी नहीं निकाल सकता इसमें कमी। ओके लेट्स गेट रेडी फास्ट। इट्स ऑलरेडी 7:30 एंड आई हैव टू बी रेडी इन 10 मिनट के अंदर। बाहर ना धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं सिर्फ एक सनस्क्रीन लगा रही हूँ, नथिंग एल्स। So I'm ready, clean सी चोटी and the outfit is also fine, good. I've taken the black pens, अपना admit card, an आधार कार्ड and एक फोटोग्राफ भी इन केस नहीं मांगेंगे बट स्टिल मैं कीप रख रही हूँ। हेलो गाइस, तो मैं 7:45 ना रेडी हो चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली मैं फ़ोन लेकर के जाना पसंद नहीं करती क्योंकि एक फ़ोन के लिए पूरा बैग लेकर के जाना होगा। बिकॉज उसके अलावा मेरे पास सिर्फ एक ये छोटी सी बॉटल है, बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है यार, बिना पानी के काम नहीं चलता। थोड़े से पैसे, एक मेट्रो कार्ड और कुछ भी नहीं, वो मैं पॉकेट में रख लूँगी। तो मुझे बैग डिपॉजिट कराने की कोई जगह नहीं होती, वो गेट के ना अंदर ही रखने को कहते हैं कि जैसे ऐसे ही सामने रख दो। मान लो कि मेरी किस्मत ख़राब निकली, हो गया तो फालतू में वो होगा। एंड पेपर देते समय ना मेरे को टेंशन होती है कि फ़ोन ना खो जाए, इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेकर के जाती हूँ। एंड अगर किसी को चाहिए होगा मुझे किसी से फ़ोन मैं मांग लूँगी अगर कोई इमरजेंसी होगी तो। एंड दैट्स इट। ओके, अब मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। मेट्रो से 30 मिनट का रास्ता है यहाँ से रफली। आई विल कम बैक एंड रिव्यू द पेपर। विश मी लक। ओके बाय।